वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले जो मेरा पार्ट 2 था उसमें एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और हर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अटेंटिवली देखेंगे और अपने साथ स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक रखिए ताकि आप क्वेश्चंस भी रीड कर सकें और समझ सके क्वेश्चन क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं टाइम सेविंग के लिए। तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं रीड कर रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको जो ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपसे कहा गया है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद और दूसरा काम आपको करना है, उसका टाइप बताना है। तो मैंने 1/11 को जब डिवाइड किया तो 1 को जब डिवाइड करेंगे, ध्यान करें, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे इस तरह से 11 से, तो आपके पास जो है पॉइंट लगेगा, पहले ये 10 बन जाएगा। फिर 11 से जो आप डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगाएंगे, 11 9 जा 99 कर देंगे। फिर दोबारा आपके पास 1 बचेगा, फिर आप डिवाइड नहीं होता है उसके लिए फिर 0 लगाएंगे और फिर अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 लगाने के बाद तो हमने 0 लगा दिया है। और अब उसके बाद हम जब सेकंड 0 लगाते हैं तो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये देखिए रिमाइंडर 1 आ गया है, फिर 0 लगाएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ 0, इनकम्प्लीट हो गया डिवाइड। अब उसके बाद 100 करेंगे फिर दोबारा से। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो स्टूडेंट 1/11 जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0909.09 डॉट डॉट चलता रहेगा। तो जब यदि कोई आंसर जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है और चलता रहता है तो उस तरह के आंसर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और रिपीटिंग भी कहते हैं क्योंकि रिपीट होता है। पूरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा मैंने एक और पार्ट लिया है क्वेश्चन 1 का, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 36 को यदि हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 हो जाए तो डायरेक्ट हम डेसिमल लगा देते हैं, 0.36 आंसर आया। लेकिन ये देखिए कि आंसर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो रिपीट नहीं होता है उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से आपको जो है डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकालने हैं, उसके बाद उसका आपको टाइप बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे आपको दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू 0.142857 ऊपर बार लगा हुआ है। मतलब आपकी जो वैल्यूज है ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे हमने ऊपर आंसर निकाला था इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसकी हेल्प लेकर के आपको 2/7, 3/7 का, 4/7 का आंसर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और साथ में ये भी लिखा है कि विदाउट जो है एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के आप 2/7 की वैल्यू निकालिए, 3/7 की निकालिए और आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको बस इतना सा करना है कि 2/7 को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 × 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/7 की हम वैल्यू डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर ये आ गया 0.285714। तो इस तरह से आप 2/7 की वैल्यू निकाल सके हैं और आपने यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं किया है। इस तरह से आप 3/7 की निकालेंगे, तो ये आपको सेल्फ करना है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। यहाँ 1/7 की वैल्यू डालेंगे 0.142857, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो किस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन 3 में आपको लिखा हुआ है कि गिवन express the following in the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। तो गिवन रेशनल नंबर जो आपको है, आपको जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसको आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है। P/Q मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना है। आपको दिया हुआ x = 0.47। ठीक है, यहाँ पर जो बार है वो केवल 7 के ऊपर है, ये ध्यान रखें, 4 के ऊपर नहीं है, बार केवल 7 के ऊपर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो 7 को रिपीट कर दिया है, इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है,
जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कैसा नंबर दिया हुआ है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो है डेसिमल दिया हुआ है। आपको इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में बनाना है, यानी कि आंसर से वापस क्वेश्चन बनाना है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, देखिए इससे जो बनेगा वापस वो पी अपॉन क्यू फॉर्म बन सकता है। तो कह रहा है कि हमने आपको इस फॉर्म में दिया है, आप इस फॉर्म में चेंज करिए। प्रोसीजर क्या है, इस तरह के यदि आपके पास क्वेश्चन दे रखे हों जिनमें बार लगा होता है और उनको आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में करना है, तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले गिवन नंबर को आपको जो है एक्स के इक्वल लेट करना है और इक्वेशन 1 डालना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल के लिखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो उस नंबर में जो बार है वो कितने डिजिट्स पर है। यदि 1 डिजिट पर बार हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पर बार हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखें। 1 डिजिट पे बार हो तो 10 से करेंगे, 2 पर हो तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट पर बार दे रखी हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो दोनों साइड में करेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10x आ जाएगा। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है एक प्लेस जो है मूव हो जाएगा। तो ये देखिए मूव हो चुका है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट की इक्वेशन नंबर जो 2 है ये क्या है, जो है ग्रेटर है, 10x ग्रेटर होता है। और इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x क्या है, स्मॉल है, ये 1x है, ये 10x है। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको दोनों का डिफरेंस लेना है, इक्वेशन 2 का और 1 का। छोटी वाली को माइनस करेंगे, आपके पास 9x आ गए, यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, ये 4.3 आ गया है। उसके बाद आपको जो डिवाइजर है, कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड करना है और पॉइंट हटा के 0 लगाना है। तो फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 43/90, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 0.47 बार था उसका P अपॉन Q जो है 43/90 बन गया। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है जो 4th है, उसमें लिखा है कि पॉइंट जो है 9 लिखा है, इस तरह से दे रखा है आपको 0.9999, इसको भी बोला है कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखिए। तो आपको पता है कि वही सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। और आप यहाँ भी लिखेंगे x इक्वल टू 0.999 इस तरह से। और फिर इसको जो आप देख रहे हैं कि एक डिजिट इसमें रिपीट हो रही है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो ये 9.999 इस तरह से हो जाएगा। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, एक सिंगल डिजिट पर बार है। अगर 2 पर होगा तो हम 100 से करते दोनों साइड में। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सेम ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन 3 की तरह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था और लाइक क्वेश्चन 3, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, मैं रीड कर रहा हूँ। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये कह रहा है कि 1 को यदि 17 से डिवाइड किया जाए तो आपका जो आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का आएगा। कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये देखिए मैं पहले ऊपर आपको बता चुका हूँ, यदि आपका रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। कभी कभी आंसर में जो 1 डिजिट 2 डिजिट रिपीट होती है, देखो हमारे यहाँ 2 रिपीट हो रही है। कभी कभी आंसर में देखिए यहाँ पर 6 डिजिट रिपीट होती है, लेकिन कभी कभी आंसर में 10 भी रिपीट हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है 1 को डिवाइड करिए 17 से। तो मैंने देखिए वहाँ 1 को जब डिवाइड किया है 17 से तो कह रहा है कि कितने डिजिट रिपीट होंगी ये बताइए और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 17 से तो 1 डिवाइड होता नहीं है 17 से, तो पॉइंट लगा करके आपको 0 लगानी है, 10 बन जाएगा। 10 भी डिवाइड नहीं होता है 17 से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे डिवाइड नहीं होने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 कर देंगे, फिर ये डिवाइड हो जाता है 17 से 5 टाइम्स, 17 5 जा 85। उस तरह बाद आपके पास 15 आएगा, फिर उसके बाद एक 0 लगा लेंगे, फिर 17 8 जा 136। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा और आपको डिवाइड करते जाना है जब तक कि ये जो डिवाइड करने के बाद 1 नहीं आ जाए वापस।
वापस जो देखो अभी 1 नहीं आया है, यहाँ पर जो 14 आया है, यहाँ पर जो है 4 आया है, फिर 17 2 जा 34, इस तरह से आपको कंटिन्यू डिवाइड करना है। अब 17 2 जा 34 करके अब आपके पास आगे जो आएगा वो आएगा 6, ये देखिए 6 आएगा। आप 17 टेबल जो है आप फिर दोबारा बोलेंगे तो 17 3 जा 54 लिखेंगे, 60 में हम 54 लिखेंगे, देखिए मैंने 3 लिखा हुआ है, फिर 5 जा डिवाइड होगा, 2 जा होगा, इस तरह से डिवाइड होता रहेगा और लास्ट में यहाँ इस 7 के बाद वापस जो है 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ जाएगा तो वापस फिर हम क्या करेंगे, वही 85 लिखेंगे, 136 लिखेंगे, फिर 136 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, यानी कि 1 के बाद जो है सॉरी जैसे यहाँ पर 1 आएगा तो उसके बाद आपको वापस 0 5 8 2 यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो ये ब्लॉक पूरा जो है रिपीट होगा, आपका ये ब्लॉक पूरा रिपीट होगा, ध्यान रखें। तो ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे ब्लॉक पर बार लगा दिया है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि ये रिपीट हो रहा था तो हमने इस पे बार लगा दिया। अब बात यह है कि जो आपके रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल, ये उन्होंने पूछा है। तो देर आर 16 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक, काउंट करके आप बता देंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ तक 16 डिजिट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपसे ये बोला है कि आप जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखिए इस तरह से P/Q फॉर्म के, रेशनल नंबर लिखिए, 7/8 मैंने लिख लिया है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रेशनल होना चाहिए P/Q फॉर्म में इंटीजर के साथ। मैंने दूसरा लिखा है 13/25, 5/4, इस तरह से मैंने लिख दिए हैं। फिर मैंने लिखा है अगला वाला 17/10, 270/250, इस तरह से मैंने लिखे हुए हैं। अब आपसे वो कह रहे हैं कि ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो जो है टर्मिनेटिंग वाले होने चाहिए, यानी कि इनका जो डेसिमल में आंसर आता है वो नॉन टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये टर्मिनेटिंग वाले ही लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सर टर्मिनेटिंग कैसे लिख दिए हैं। तो टर्मिनेटिंग जब हम लिखते हैं तो एक बात ध्यान रखते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जो है 2 या 5 जो है उसके मल्टीपल होने चाहिए या दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। तो देखो 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, देख सकते हैं आप, और 25 है वो 5 का मल्टीपल है, ये भी आप देख सकते हैं, और 100 जो है 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी है। तो आप जब डिनोमिनेटर लिखें तो या तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो देखिए, जब मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीपल लिखा है तो आंसर मेरा जो है टर्मिनेटिंग आ रहा है। ऐसे ही आप जो है 5 का मल्टीपल लिखेंगे तो भी टर्मिनेटिंग आएगा, 2 और 5 दोनों का मल्टीपल लिखेंगे तब भी टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। ये हमारी एक बात हो गई। अब वो पूछ रहे हैं कि जब आप टर्मिनेटिंग आंसर प्राप्त करते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर है Q वो किस फॉर्मेट में रहता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 की पावर के रूप में रहता है या 5 की पावर के रूप में रहता है या दोनों पावर के रूप में रहता है, 2 की पावर भी और 5 की पावर के रूप में भी रहता है। ये आपको लिखना था बस। अब देखिए मैंने लिखा है इफ रेशनल नंबर इस टर्मिनेटिंग आता है तो डिनोमिनेटर जो है Q मस्ट बी होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ 2m होनी चाहिए या 5n होनी चाहिए या बोथ दोनों भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे हम। क्वेश्चन 7 में आपसे बोला है कि 3 नंबर्स लिखिए हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 3 नंबर लिखने हैं आपको जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए मैंने जो है फर्स्ट नंबर लिखा है, ये जो है 6.87021, इस तरह से आप कुछ भी जो है नंबर लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद कुछ भी जो है, ये नहीं कि सेम नंबर लिखें, कुछ भी जो है नंबर बिना रिपीट करते हुए लिख सकते हैं। एक आपका जो है रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यदि रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनता है और आगे कंटिन्यू ये चलता रहता है डेसिमल के बाद नंबर, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो उस केस में उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो कहेंगे ही, साथ में उसको इरेशनल भी कहेंगे। तो आपसे बोला है 3 एग्जाम्पल दीजिए जिसमें नंबर्स जो हैं डेसिमल फॉर्म में हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है, एंड नहीं हो रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है। देखिए कोई ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा हो, कोई नहीं है इसमें। इसी तरह से मैंने एक थर्ड एग्जाम्पल लिखा है, ये मैंने लिखा है 0.440856।
तो यहाँ भी कोई जो है ध्यान रखें, डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं हो रहा है। यदि ग्रुप बना ऐसे तो रिपीट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई ग्रुप बना करके जैसे 440 440 440 ऐसे आए, या आपके पास 576 576 576 आता रहे, ऐसे जो है ब्लॉक बनाकर रिपीट जो है नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो इस केस में जो है हमारे पास इन चारों का एक दूसरा नाम भी होगा इर्रेशनल नंबर, तो इनको इर्रेशनल भी कहते हैं। और टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, ब्लॉक बना के रिपीट होते हैं, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल कहलाएंगे। सिंपल। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे आगे जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट है 3 जो है डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बताइए। 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं आपको 5/7 के बीच में और 9/11 के बीच में। आप जानते हो रेशनल के बीच में इर्रेशनल बताना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम रेशनल को हम जो है डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लें तो उनके बीच में इर्रेशनल बताना बड़ा आसान है। मैंने 5 को डिवाइड किया 7 से, तो मेरे पास आता है 0.71 अप्रोक्स। मैंने केवल 2 डेसिमल तक किया है तो इसलिए मैंने अप्रोक्स लिखा है। ऐसे इसको 2 डेसिमल तक किया है तो 0.81 अप्रोक्स लिखा है। अभी आगे भी डिवाइड होगा, मैंने ये लिख दिया। अब हमको क्या है 5/7 और 9/11 के बीच में जो है 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। इसका मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में निकालने हैं, एक ही बात हो गई। तो हमने क्या किया 0.71 और 0.81 के बीच में एक बड़ा नंबर ले लिया 0.72 लेना है आपको। और उसके बाद आपकी जो है इच्छा अनुसार कोई भी डिजिट्स आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इर्रेशनल नंबर का जो इन दोनों के बीच में हो, तो 71 के बाद और 81 के बीच में 73 लेंगे, उसके बाद आप कोई भी डिजिट लिख दीजिए। रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। ये भी इर्रेशनल का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने लिया 0.74 और कुछ भी डिजिट लिख दिया। ये तीसरा एग्जाम्पल है जो है जिसमें ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह से हमारे 3 इर्रेशनल नंबर हो गए। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 1.3 जो है मेरा ये पार्ट 3 है। आगे 1.4 आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। थैंक यू।